प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में किराए के कानून पर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस कानून को मंजूरी दे दी है और यह कानून अब सभी प्रदेशों में समान रूप से लागू होगा। फैसले में कहा गया कि मॉडल टेनेंसी एक्ट को या तो नए रूप में लागू किया जाए या फिर पहले से चले आ रहे रेंटल कानून को संशोधित कर लागू किया जाए। आप बदले हुए कानून को आदर्श किराया कानून कह सकते हैं। दरअसल मॉडल टेनेंसी एक्ट में राज्यों में इससे संबंधित अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारें किराए की प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी मालिक और राज्य सरकारें किराए की प्रॉपर्टी को लेकर किसी विवाद के जल्द समाधान के लिए रेंट कोर्ट्स और रेंट ट्रिब्यूनल भी बना पाएगी। प्रॉपर्टी मालिक और किराएदार दोनों को एग्रीमेंट साइन करने के बाद संबंधित अथॉरिटी को मासिक किराया, किराए की अवधि और मकान मालिक और किराएदार पर रिपेयरिंग के छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी जैसी तमाम जानकारियां देनी होगी। बाद में अगर कोई विवाद हो तो दोनों पक्ष अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। नए कानून के बारे में कहा गया है कि यह रेंट से संबंधित पूरे कानूनी ढांचे में बड़ा बदलाव करेगा, जिससे देश में रेंटल हाउसिंग में तेजी से प्रगति होगी। इससे हर तरह के विकास में तेजी आएगी। इस नए कानून की मदद से देश में रेंटल हाउसिंग मार्केट को बढ़ाने की कवायद है। सभी इनकम ग्रुप के लोगों के लिए रेंटल हाउसिंग की व्यवस्था हो सके और जिन लोगों को बेघर होने की समस्या से जूझना पड़ता है, उन्हें भी इस कानून में बड़ी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इस कानून पर लंबे दिनों से चर्चा चल रही थी और इसमें बड़े परिवर्तन की मांग उठाई जा रही थी। मॉडल टेनेंसी एक्ट की मदद से रेंटल हाउसिंग के काम और इस क्षेत्र में आने वाली तमाम प्रॉपर्टी को संस्थागत कामकाज का अधिकार मिल जाएगा, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी अब नियम कानून के दायरे में होगी। इसकी खरीद, बिक्री या किराए का पूरा कानून होगा। इससे लोगों को प्रॉपर्टी रेंट पर लेने में आसानी होगी। धोखाधड़ी या प्रताड़ना से बचने का पूरा अधिकार मिलेगा। नए कानून के चलते रेंटल हाउसिंग को एक औपचारिक बाजार तैयार होगा, जिससे कई क्षेत्रों में विकास होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि किराएदार के हाथों रेंटल को परेशानी झेलनी होगी या किराएदार बिना किसी एग्रीमेंट के शोषण या प्रताड़ना का आरोप लगा सकता है। अगर दोनों को एक दूसरे से परेशानी है तो उन्हें अथॉरिटी में जाने का अधिकार होगा। इसके लिए खास कोर्ट भी बनाए जाएंगे। नया कानून अमल में आने के बाद वे मकान या प्रॉपर्टी बाजार का हिस्सा हो जाएंगे, जो काफी अरसे से बंद था। नया कानून इन प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाने का अधिकार देगा, प्रॉपर्टी की रक्षा हो सके और मकान मालिक के भी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। नए कानून बनने से रेंटल बिजनेस को तेजी मिलेगी। खाली पड़े मकान जब रेंटल के लिए मुख्य धारा में आएंगे तो इससे हाउसिंग का बिजनेस चमकेगा। जैसे मकान खरीदने का बिजनेस चलता है, वैसे उसे किराए पर लेने का बिजनेस भी तेज होगा। आपको बता दें, इस कानून को लागू कराने या पूरा अधिकार राज्यों पर होगा। नया कानून बनने से किराएदार के साथ साथ मकान मालिक को भी कई अधिकार मिलेंगे। मकान या प्रॉपर्टी के मालिक और किराएदार में किसी बात को लेकर विवाद होता है तो उसे सुलझाने का दोनों का कानूनी अधिकार मिलेगा। कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। मकान मालिक भी किराएदार को परेशान कर घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। इसके लिए जरूरी प्रावधान बनाए गए हैं। घर खाली कराना है तो मकान मालिक को पहले नोटिस देना होगा। किराएदार को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस रेंट की प्रॉपर्टी पर वह रहता है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसकी होगी।